नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी लाइव में। और बहुत ही प्रेरणादायी भी ये लाइव है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू आपको दिखाया था एसएससी सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर की रैंक पर पहुंचने वाली निकिता का। आज एक और ऐसी ही बालिका से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, एक ऐसी ही युवती से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिसने, कहते हैं ना कि लहरों के साथ तो हर कोई दौड़ लेता है, लहरों के साथ तो हर कोई नौका चला लेता है। असली संघर्ष वो है जब लहरों के विपरीत आप चलें और साहिल तक पहुंचें, किनारे तक पहुंचें और सफलता हासिल करें। मैं बात कर रहा हूं आज एसएससी सीजीएल में टीए की पोस्ट तक पहुंचने वाली प्रशंसा मीणा की। प्रशंसा मीणा कुआ गांव बिचपुरी, एक बामनवास उपखंड में छोटा सा गांव है और सरकारी विद्यालय में 12वीं तक अपनी पढ़ाई की। हिंदी माध्यम रहा लेकिन चुनौती थी अंग्रेजी। गांव में पढ़ी और उन अभावों में पढ़ी वो बच्ची, लेकिन एक लक्ष्य था कि एसएससी की एग्जाम जो है वो फाइट करनी है, उस मुकाम को हासिल करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट किया और आखिर थर्ड अटेम्प्ट में उसने वो सफलता हासिल कर ली। उसका जो ये सफर है वो कैसा रहा, वो यात्रा कैसी रही, किन लोगों ने भरपूर साथ दिया, किन लोगों ने हिम्मत दी, किन लोगों से प्रेरणा मिली, माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा, वो जो जर्नी है ना वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी दर्शक हैं वो जुड़ें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब निकिता का इंटरव्यू मैंने किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि माँ बाप के जहन में एक टेंशन रहती है, बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी उनको लेकर के चिंताएं माँ बाप के जहन में रहती है। लेकिन निकिता ने भी यह साबित किया और आज प्रशंसा ने भी यह साबित किया है कि अगर लक्ष्य मजबूत हो ना और इरादे पक्के हों तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हासिल नहीं किया जा सकता, या कोई भी मुकाम ऐसा नहीं है जिसको उपलब्ध ना किया जा सका हो। और प्रशंसा ने भी वो करके दिखाया है। कुआ गांव बिचपुरी को हमारे इलाके के लोग ज्यादातर जानते होंगे, कोई बड़ा गांव नहीं है, कोई डेवलप गांव नहीं है, लेकिन वहां से निकल करके 5 भाई बहनों के साथ यहाँ पढ़ना, माँ बाप जो खेती किसानी करते हैं लेकिन उन अभावों में भी अपनी बच्ची को पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। आज आप सोच सकते हैं उन माँ बाप का सीना गर्व से कितना चौड़ा हो गया होगा जब ये रिजल्ट आया और टीए में उसका सिलेक्शन हुआ। तो प्रशंसा से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, दबा करके एक बार शेयर जरूर कर देना ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। प्रेरणा, प्रशंसा, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है आपका एक तो न्यूज़ 7 राजस्थान पर। मुझे बताइए आपने अपनी सीनियर तक की जो पढ़ाई है वो कहाँ की, कैसे की और क्या कुछ झेलना पड़ा गांव के उस जीवन में, वो सारी सुविधाएं मिल पाई या नहीं मिल पाई जो शहर में रहने वाले बच्चों को मिलती है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। तो वो जो यात्रा थी वो कैसी रही सीनियर तक की? सर 10th तक तो मैंने हमारे गांव मतलब बिचपुरी में एक स्कूल है वहां से करी, गवर्नमेंट स्कूल था वहां से करी। फिर उसके बाद में 11th में मतलब वो स्कूल 10th तक ही था, तो क्या ना मुझे मैथ लेनी थी। बाद में मैंने पापा से बोली कि 10th में कितनी परसेंटेज बनी थी? 70 बनी थी। और फिर भी दिमाग में था कि मैथ लेनी है। ठीक है। फिर कि मुझे मैथ लेनी है तो फिर मैंने पापा से बोली, फिर उधर की इस लालसोट हमारे वहां से नजदीक पड़ता है तो क्या ना लालसोट रहना पड़ता, लेकिन उधर ही रिवाली एक गांव है, कस्बा सा है वो, तो वहाँ किया ना उधर स्कूल था और वहाँ मैथ थी गवर्नमेंट स्कूल में। तो फिर मेरा एडमिशन वहाँ करवा दिया पापा ने। तो मैं रोज वहाँ मतलब स्कूल जाती, फिर बाद में डेली गांव से अप डाउन करती थी रिवाली? हाँ सर, साइकिल से है ना। तो फिर 11th तक मैंने 11th वहाँ से करी। फिर वहाँ पे इतना अच्छा मतलब स्टाफ तो अच्छा था, लेकिन वो था कि है ना मतलब उतना बढ़िया नहीं मिल रहा था। तो फिर बाद में मैं 12th में लालसोट आ गई। तो फिर मैंने वहाँ लालसोट से 12th की। उसके बाद की मुझे बीएससी करनी थी, फिर बाद में मैंने अग्रवाल कॉलेज है इसमें एडमिशन ले लिया। फिर अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपका सीनियर तक का जो सफर है वो तो टोटल हिंदी माध्यम से ही रहा है ना? अंग्रेजी से हमारा दूर दूर तक वास्ता नहीं था और उतना ही पढ़ते थे जितना काम लायक था। लेकिन फिर कंपटीशन की जब तैयारी आई तो एसएससी का जहन में क्यों आया कि एसएससी की कंपटीशन की तैयारी करनी है, जबकि कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि इसमें तो अंग्रेजी बहुत मस्त है? तो वो क्यों आया जहन में? सर पहले तो मुझे ऐसे था ही नहीं कि मुझे किसकी करनी है, बस मुझे यह था कि मुझे मैथ अच्छी करनी है, मैथ रीजनिंग वगैरह। अच्छा, नौकरी का था दिमाग में शुरू से? हाँ, नौकरी तो लगना है, जॉब तो लगना है सर, ये तो था ना। फिर मुझे मेरी एक दोस्त है उसने कॉस्मोस का नाम सजेस्ट किया कि तू उधर जा, उधर सर अच्छे से गाइड करेंगे और है ना अच्छे से बताएंगे तो कि तू किसकी तैयारी करनी है। तो सर मैं कॉस्मोस गई।
फिर वहाँ जाके हाँ मुझे एसएससी का अच्छा लगा, मनीष सर ने हमें समझाया अच्छे से, तो फिर एसएससी का अच्छा लगा। फिर बाद में सर हमारे ऊपर ध्यान देने लगे अच्छे से, तो फिर शुरू में इंग्लिश में मुझे बहुत दिक्कत आती, मनीष सर खूब गाइड करते हैं मुझे। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने दिया था तो सबसे बड़ा राह में रोड़ा अंग्रेजी बनी, हाँ सर, है ना? उस समय कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि यार अगर इंग्लिश स्ट्रांग होती तो शायद हम पहले ही अटेम्प्ट में पास कर जाते। उस समय अंग्रेजी कितना बड़ा मुश्किल वाली चीज लगी आपको? सर उस टाइम मतलब मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में ही गलत हुए, और उस टाइम मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कंप्यूटर में मार्क्स कम रह गए। 2022 वाला सीजीएल था ना, वो वाला, तो उसमें मेरे कंप्यूटर में मार्क्स कम थे, तो मुझे कोई सी पोस्ट नहीं मिली। ठीक है, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया? हाँ, दोबारा दिया, तो उस वाले में मेरे मार्क्स कम रह गए थे, 2023 वाले में। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी की समस्या रही? हाँ सर, वो इंग्लिश तो मेरे को शुरू से ही रही है। फिर अंग्रेजी को लेकर के क्या अलग से करना पड़ा और किस तरह की तैयारी करनी पड़ी फिर? सर शुरू में तो इंग्लिश में ऐसा था, मुझे कुछ नहीं आता, मतलब मैं पढ़ती और भूल जाती। मैं मनीष सर से रोज बोलती, सर मुझे कुछ नहीं आता, मैं इंग्लिश में पेपर सॉल्व करती हूँ, मुझे वो समझ नहीं आता। सर धीरे धीरे कर, तू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, अच्छे से पढ़, एक बार में अच्छे से समझ चीजों को। प्रशंसा, मैंने निकिता का भी जब इंटरव्यू किया तो उसने भी वही कही कि कुछ चीजें यूट्यूब से हमने सीखी, कुछ हमने अंग्रेजी के अखबार हमने पढ़े। तो आपने इस तरह किन किन प्रॉप्स का यूज करा जिनसे आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हुई? सर पहले हम कोचिंग जाते तो सर हमारे लिए द हिंदू न्यूज़पेपर मंगवाते, तो फिर बाद में हम वो पढ़ने लगे। सर जयपुर से हमारे लिए मंगवाते थे। फिर सर खुद की तरफ से नोट्स वगैरह देने लगे। सर ने मुझे बुक सजेस्ट करी कि मैंने वो बुक मंगवाई है ना, फिर उनसे पढ़ी। फिर मैं थोड़ा यूट्यूब से, सर यूट्यूब पे क्लास लेते लाइव सेशन, तो मैं वो भी लेने लगी, तो उनसे मेरे को बहुत हेल्प मिली। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, वो सर ने मेरे को सजेस्ट किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल, तो मैंने वो निकाले, उनने काफ़ी हेल्प करी। सबसे ज़्यादा हेल्प प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने करी। अच्छा, जहाँ तक बात हेल्प की करते हैं और मदद की बात करते हैं, देखिए वो कहते हैं ना कि आप अपने लक्ष्य पर अगर चलते हो तो लोग अपने आप आपका साथ देते चले जाते हैं। एक चीज़ जो भावनात्मक जुड़ी हुई है वो पूछना चाहूँगा, मम्मी पापा का जो सहयोग है ना, क्योंकि बेटी है, बाहर जाएगी, कैसे रहेगी, कैसे हम पढ़ाएंगे। दूसरी बात, खेती किसानी के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास में नहीं था। उनका जो साथ था, उनका जो सहयोग था, उनके जो सपने थे, उन्होंने कितना पुश किया, उन्होंने कितनी प्रेरणा दी आपको? सर बहुत, सर मेरे 3 अटेम्प्ट, मैं 2 अटेम्प्ट में फेल हो गई। मेरे मम्मी पापा का मुझे इतना साथ रहा, उन्होंने आज तक, नहीं बेटा तू तो कर होगा। मैं ऐसे हो जाती होपलेस कि मुझे नहीं करना है एसएससी, मैं छोड़ रही हूँ एसएससी को। नहीं तो कर, होगा एक दिन तो होगा बेटा, जरूर होगा। मेरे मम्मी पापा ने सर मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। और देखिए 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी है प्रशंसा, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही भाई है, वो भी अभी पढ़ रहे हैं, और अब दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं, अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी प्रशंसा अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि जब ये कर सकती है ना, तो अब इसके देखा देख जो और छोटे बहन भाई है ना, वो भी अब करेंगे। अच्छा, जब रिजल्ट आया और जब पता लगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो सबसे पहला जो रिएक्शन था ना, जो फेस एक्सप्रेशन थे, वो क्या थे? सर रात के 12 बजे के समथिंग रिजल्ट आया, तो सर मैं ऐसे लेटी हुई थी, हम गांव में थे सब लोग। तो फिर बाद में कि सारा परिवार एक ही साथ था? हाँ सर, मेरी दादी का तीसरा था उस दिन, तिया था, तो कि उस दिन हम सब लेटे हुए थे। बस ऐसे ही मैंने फ़ोन देखा, तो उसमें परमार सर है ना, उन्होंने डाल रखा कि एसएससी 2024 सीजीएल 2024 रिजल्ट है ना। तो फिर मैंने अंदर जाके देखा, मैंने वो चेक की पीडीएफ, तो मेरा नाम था उसमें। मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने रोल नंबर चेक किए, मैंने 2-2 3-3 बार चेक किए कि कहीं मेरा ही नाम है ना, किसी और का नहीं है। मम्मी पापा का नाम चेक किया, फिर रोल नंबर से चेक किया, तो मैंने उठ के, और मेरे से छोटी वाली बहन है, उससे अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा, हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। बताया। तो सर हमें हमारे हाथ पैरों ने काम करना छोड़ दिया बिल्कुल, और ऐसे तो पापा कहीं बाहर थे, उन्होंने तो फिर जाके पापा को बताया, पापा की आंखों में आंसू आ गए। सर हमारे ना पूरी रात नींद नहीं आई ऐसे, और बहुत भयंकर। ये देखिए, ये वो लम्हे होते हैं। देखिए कहते हैं ना कि
खुशियां जो होती है ना, वो भी कई बार आंसू लेकर के आती है आंखों में, और ये वो जो आंसू थे ना, उनका महत्व अलग था। गम में तो आंसू आते ही आते हैं, लेकिन ये वो खुशी वाले आंसू थे, और अनबिलीवेबल पॉइंट जर्नी थी, वो एक पॉइंट था, एक माँ बाप के लिए भी था, क्योंकि पिता हमेशा पुश करते थे, मम्मी भी कहती थी ना, कर तू, हो जाएगा तुझसे, और प्रशंसा ने वो करके भी दिखाया, रिजल्ट आया, और इत्तेफाक से उस समय सारे लोग घर में ही थे, और तब घर वालों को पता लगा कि चलिए आखिर उसने वो मुकाम हासिल कर लिया। अभी क्या कुछ आगे का है, और किस तरह की अब किस कैटेगरी में आपको पोस्टिंग मिली है, और आगे किस तरह का कैरियर मिला है, क्या कुछ आगे का रहेगा? सर अभी तो मुझे बड़ोदरा मिला है सर, है ना। तो अभी बोल रहे हैं कि ना 26 से पहले कॉल लेटर आ जाएगा, तो अभी तो उधर जाके रिपोर्टिंग करनी है। हाँ, तो उधर जाके ज्वाइन करना है अभी, तो फिर बाद में देख सर, आगे पढ़ना तो है ही, खैर आगे है ना पास अभी लक्ष्य और भी है। हाँ सर, वो अच्छी पोस्ट के लिए पढ़ना इसी में और आगे प्रोग्रेस करनी है। हाँ सर। ठीक है, अब भाई बहनों का रिएक्शन क्या है? अब कहीं ऐसा तो नहीं अब आप दादागिरी करेंगी उनपे कि देखो मैंने करके दिखाया, अब तुम्हें करना पड़ेगा वो, और अब उनकी भी ज्यादा जिम्मेदारी और उम्मीदें बढ़ गई, या आपकी उम्मीदें अब उनसे ज्यादा बढ़ गई कि जब मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तो अब क्या सिखा रहे हो उनको? सर वो तो है ही है ना, कि है ना मेरी लग गई तो अब तो उन्हें है कि अब उन्हें करना है, मतलब मेरी लगी है तो बोल रहे हैं दीदी हम भी एसएससी का ही करेंगे। तो एक बहन है वो 2nd ग्रेड का कर रही है, और 2 तो अभी छोटे हैं, उनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, और जो एक और बहन है वो बोल रही है मैं एसएससी का करूंगी। अच्छा, अभी सबसे बड़ी बात है, घर को अब थोड़ा सा एक इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिल जाएगा, आर्थिक संबल भी मिल जाएगा, और अभी पापा का क्या रिएक्शन है, मम्मी पापा का? उनके समझ में आता है? वैसे पापा ने शायद ग्रेजुएशन कर रखा है और मम्मी भी पढ़ी लिखी है, तो उनको समझ में आता है किस चीज में, किस सेक्शन में लड़की का पोस्टिंग हुआ है, वो क्या करेगी आगे, कोई वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या क्या है, कुछ पूछते हैं ऐसा? हाँ सर, पता है पापा को, पोस्ट वगैरह के बारे में पूछते रहते हैं ऐसे, तो मैंने सब बता रखा है ऐसे तो, कि हाँ मुझे ये मिला है, ऐसे सब थोड़ा सब जानते हैं पापा वगैरह। जमीन अच्छी है खेत में? हाँ सर, खेती मतलब जमीन हमारे काफी है, तो चल जाता है सबका बढ़िया। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अभी आगे इसी सेक्टर में और कुछ करना है, या कुछ और अटेम्प्ट करना है, या यूपीएससी या और किसी चीज में भी जाना है, या सिर्फ एसएससी में ही कुछ अच्छी पोस्ट और हासिल करनी है? सर एसएससी में अच्छी पोस्ट के लिए पढ़े। और जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिनका सबसे ज्यादा सपोर्ट किया लाइफ में, जिनका सबसे ज्यादा अहम योगदान रहा, ऐसे कौन कौन से शख्सियत थे जिनको आप ये कहते हैं कि हाँ अगर ये ना होते तो शायद राह थोड़ी सी मुश्किल हो जाती? सर मम्मी पापा तो होते ही हैं, और सर मेरे बहन भाई, सर मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ, मतलब उनका जितना सपोर्ट रहा है ना किसी का नहीं रहा। सर मेरे बहन भाई है, और ना मतलब मुझे पता है सर, मेरे दो रिजल्ट आए, मेरा नहीं हुआ, उन लोगों का इतना सपोर्ट रहा है कि चेहरा उदास हो जाता था। हाँ सर, किसी का नहीं रहा, कि अगर प्रशंसा का सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उनके भी चेहरे पर प्रशंसा भाव नजर नहीं आते थे। उसके अलावा मनीष सर और ज्ञान सर, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। सर बोलते तू कर, होगा जरूर सर, और ज्ञान सर का मतलब ज्ञान सर ने तो मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया, और मनीष सर ने भी। कितना टाइम देती थी पढ़ाई को? सर मैं काफ़ी स्टार्टिंग में तो मैं काफ़ी देती, सुबह लाइब्रेरी चल जाती, शाम को आती 5 बजे 6 बजे, फिर उसके बाद रात में यहाँ खूब लेट तक पढ़ती। शुरू में मैंने बहुत मेहनत करी। घर का काम कितना करती थी? बिल्कुल नहीं सर, मेरे बहन भाई करते थे, मैं बिल्कुल नहीं करती। खेती बाड़ी का सर सपोर्ट करते थे मम्मी पापा का? हाँ। या मम्मी पापा कहते थे नहीं तुम पढ़ाई करो, हम कर लेंगे? नहीं, मम्मी पापा बुलाते ही नहीं थे, और हमें आता भी नहीं था सर, तो मजदूर लगवा के करवाते थे मम्मी पापा। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए वो कहते हैं ना कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, लहरों के साथ हर कोई दौड़ लेता है, लहरों के विपरीत दौड़ करके अगर साहिल तक पहुंचा जाए ना, असली उपलब्धियां उन्हीं को कहते हैं। और प्रशंसा जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो रोल मॉडल हैं, छोटे भाई बहन हैं, और सबसे बड़ी बात है 4 बहनें हैं और 1 भाई है, यानी पिता ने पुत्र की तरह पाला और पुत्र की तरह ही उम्मीदें करी कि ये मेरे बेटे हैं और आगे जाकर के मेरा नाम रोशन करेंगे। और ये सही बात है, अगर बेटियों को ढंग का माहौल आप दे दोगे ना, और थोड़ी सी आज़ादी दे दोगे, इन पर भरोसा कर लोगे, तो बेटियां बहुत कुछ तरक्की कर सकती हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि अब कहीं और रोल मॉडल ढूंढने की जरूरत नहीं है प्रशंसा के घर वालों को या इनके छोटे भाई बहनों को, अब तो खुद प्रशंसा इनकी रोल मॉडल बन चुकी है, क्योंकि अब प्रशंसा दादागिरी करेगी छोटे भाई बहनों पर, ये कहेगी कि जब मैं कर सकती हूँ तो तुम्हें भी करना है, सक्सेस होकर के बताना है। और कहीं ना कहीं अब उनके मन में भी आएगी ये चीज। अच्छा, अभी बहन भाइयों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनसे होती है बात है कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा तो लक्ष्य था एसएससी, इनका क्या लक्ष्य है छोटे बहन भाइयों का? सर रहता है कि है ना, हमें तो जो तूने किया है वो करना है, जो आपने किया है ऐसे बोलते हैं। और भाई का? भाई सर सबसे छोटा है तो वो सबसे ज्यादा लाडला भी होगा।
सर हाँ लाडला तो है पर इतना नहीं है कि है ना, पर पढ़ाई उसका ठीक कर रहा है? हाँ सर वो बोल रहा है मैं अब दिल्ली पुलिस का करूंगा अच्छे से। वो पुलिस में जाना चाहता हाँ, है, सर। कर लेगा? हाँ सर कर लेगा अगर पढ़ा तो। पढ़ा तो कर लेगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो जो तैयारी कर रहे हैं या गांव के वो बच्चे जो अभावों में निकल करके आते हैं, बहुत सारे बच्चे ना जिनके लिए सबसे बड़ी बात, अरे यार मेरे पास अंग्रेजी नहीं है ना, तो मेरे लिए बहुत टफ है, मेरे माँ बाप किसान है, उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि नहीं आप इस तरीके से तैयारी करें, आप अपना एक टाइम मैनेज करें, अपने जीवन में आप डिसिप्लिन लेकर के आएं, क्या कुछ कहना चाहेंगी तब जाकर के वो कोई गोल अचीव कर सकते हैं? सर ये तो है कि अगर अपन हिंदी मीडियम से हैं और मतलब एकदम से इंग्लिश आ के पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी दिक्कत सबको आती है, पर निराश नहीं होना। पर हाँ सर क्या ना मतलब करना है, मुझे करना है, बस ये सोचना है और इंग्लिश को टाइम देना है सबसे बड़ी बात सर। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे, हाँ लेकिन उसमें आपको टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो तो करनी सर पड़ेगी, हाँ सर है ना। और सबसे बड़ी बात जीवन में डिसिप्लिन का भी होना बहुत जरूरी है। सिटिंग अच्छी है आपकी पढ़ाई में? हाँ सर अच्छी है मेरी ऐसे तो। और सर सबसे बड़ी बात कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, अगर कोई नया है उसे कंटिन्यूटी, वो सोचे कि मैं एक दिन में सब कर सकता हूँ वो तो होगा नहीं सर, थोड़े दिन में नहीं सर। अच्छे से पढ़ो, टाइम दो इंग्लिश को, अच्छे से जो सर बोलते हैं वो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस करो, कंटिन्यूटी रखो सबसे बड़ी। अच्छा एक सबसे बड़ी टेंशन और है प्रशंसा आज के ज़माने में, और वो है मोबाइल और ये सोशल मीडिया। सच बताना कितनी दूरी बना करके रखी थी या इन्होंने कुछ सपोर्ट किया था? सोशल मीडिया का उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, आपके जीवन में कितना महत्व रहा? सर मुझे ऐसे है कि मेरे फ़ोन में है ना ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया के ऐप वगैरह नहीं वो सब नहीं है मेरे तो, है ना। बस मेरा एक मैं यूट्यूब पे देखती, जो भी मेरी क्लास वगैरह देखती मैं, और थोड़े बहुत जब और अगर कभी मैं बोर वगैरह हो जाती तो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देख लेती, जो भी ज़्यादा टाइम नहीं। जब मेरी एग्जाम होती जब तो मैं बिल्कुल ही छोड़ देती वो सब, है ना। तो मोबाइल कहने के राह में रोड़ा तो है, लेकिन अगर ढंग से उपयोग किया जाए तो मेरे ख्याल से फायदेमंद चीज भी है सर। प्रॉफिटेबल है, ऐसे नहीं है कि है ना रोड़ा है, उसमें क्लास लो पढ़ो तो वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम स्टूडेंट तो टाइम गलत चीजों में स्पेंड कर रहे हैं ना, रील्स देखने में, मैंने FB अकाउंट बना रखा है या वहां चैट कर रहा हूं मैं, इंस्टा बना रखा है, ये चीजें फिर आपको डिस्टर्ब करती हैं, ये चीजें फिर आपको वो चीजें नहीं दे पाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया से दूरी बनाई, मोबाइल से दूरी बनाई, मोबाइल से नजदीकियां सिर्फ उतनी ही थी कि हाँ जितनी कामयाबी के लिए जरूरी है, इसके अलावा और इन चीजों से दूरी बनाई। और प्रसन्न जैसी बहुत सारी लड़कियां वो ये ना सोचें कि हम नहीं कर सकते, हम गांव की लड़कियां हैं या हमारे पीछे सपोर्ट नहीं है ना, जब ये कर सकती हैं तो सब कर सकती हैं, बस अपने लक्ष्य तय करो। और सबसे बड़ी बात माँ बाप हैं, आपके जो गाइड हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनके गाइडेंस में अगर आप निर्धारित मापदंड के अनुसार काम करोगे, चलोगे, टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे तो सारी उपलब्धियां हासिल कर पाओगे। प्रशंसा बहुत जल्दी बड़ोदरा जाएगी, टीए की पोस्ट पर है, ज्वाइन करेगी, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला थमेगा नहीं, इरादे कुछ और भी हैं, एसएससी में और ज्यादा प्रोग्रेस करनी है, कुछ हायर पोस्ट पे जाना है और लोगों के लिए प्रेरणा बनना है, और सबसे बड़ी बात माँ बाप का नाम रोशन करना है, जिनकी आंखों में कुछ सुनहरे से सपने तैर रहे थे और जब इसका रिजल्ट आया तो वो आंसू बनकर के आंखों से छलके खुशी के रूप में। तो बस वही बात है, मेहनत करें। और हमारी ओर से भी हम प्रशंसा को, उनके छोटे भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और कहते हैं ना गलियों में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, असली जो गूदड़ी के लाल हैं वो यही होते हैं। इसी तरह की और जो शख्सियत। अच्छा कुछ और कहना चाहोगे माँ बाप के लिए या गुरु के लिए या और किसी के लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, मम्मी पापा के लिए तो सर क्या ही बोल सकती हूँ। थैंक्स बोल दो। थैंक यू मनीष सर और ज्ञान सर को बहुत सारा थैंक यू। और मम्मी पापा को भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ कि कभी जाकर के और माँ की हथेलियों को देखना, जब वो सरसों काटती है, गेहूं काटती है और खेतों में वक्त गुजारती है ना, वो अपने हाथ के छाले अपने बच्चों को नहीं दिखाती, बस वो हाथ सर पर फेरती है और ये बताती है कि तुम पढ़ो, हम सब कर लेंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे। उन माँ बाप की हथेलियों को जरूर देखना, और ये लकीरें जो है ना ये वहां से ही बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह की शख्सियत से आपकी और मुलाकात करवाऊंगा जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए प्रेरणा है। और बस जिंदगी को हंस करके, खेल करके, लक्ष्य निर्धारित करके आगे जिएं, सफलता सबको मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर जरूर दबा करके कर देना।